हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। और कैसे हैं आप सब? जो लास्ट क्लास में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि जो ये क्लास है ये दो पार्ट में डिवाइड होने वाली है। एक में हमने पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, और तब मैंने आपसे कहा था कि पार्ट टू में हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से फ्रेम किए गए हैं कि आपका ये पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और सारे के सारे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो आज पार्ट टू है। पार्ट वन हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। व्हेन वाज द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस? ये जो टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आई कब थी? ठीक है, अब इसके ऑप्शंस देखो। 1987, 1980, 1978, 1992। अब एक्चुअली जिस लोगों को पता होगा वो दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हैं। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा 1987 और कुछ लोगों के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा 1980। ठीक है, अब वो क्यों होगा वो मैं अभी बताती हूँ, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1980। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ये वर्ड है, जो ये टर्म है, ये पहली बार यूज हुआ था 1980 में। ठीक है, मतलब ये टर्म ही जो पहली बार किसी के द्वारा यूज किया गया था वो 1980 में किया गया था। एक्चुअली तीन ऑर्गेनाइजेशन थी, एक ही IUCN, WWF और UNEP। वहां पर इनका एक अपना समिट चल रहा था, तो वहां पे इस वर्ड को यूज किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। उस टाइम पे इसका एग्जैक्ट मीनिंग भी, मतलब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं थी कि कितना ब्रॉडर या क्या ये कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं था। इट जस्ट बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। उन्होंने ये वर्ड ही यूज किया था सिर्फ ये दिखाने के लिए। इसका मीनिंग क्या था, मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना है, बचा के रखना है, जो अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। बस इतना सा ही इसका मीनिंग था, जो एक्चुअली में अब नहीं है। अभी एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बन गया है। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के लिए उस टाइम पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस वर्ड को पहली बार यूज किया गया था। दिस इज इन 1980। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि जो ऑफिशियल डेफिनेशन है जो हम यूज करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन, वो सबसे पहली बार कहाँ पे डेवलप हुई थी, तो वो हुई थी 1987 में। ये एक ब्रुटलैंड की रिपोर्ट थी। किसके द्वारा पब्लिश करी गई थी ये रिपोर्ट? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। वहां पे इस टर्म को यूज किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उसको डिफाइन किया गया था उस रिपोर्ट में कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। यही डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई भी थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है कि एक ऐसी डेवलपमेंट जो सस्टेन रहे, मतलब प्रेजेंट की नीड्स को तो फुलफिल करे ही, लेकिन फ्यूचर के लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, उनकी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। विच मीन्स कि रिसोर्सेज को इस तरीके से हम ना यूज करते चले जाएं कि फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ना बचे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस इज द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सबसे पहली बार यूज हुई थी 1987 में। बट अगर हम सिर्फ इस टर्म की बात करें तो ये 1980 में यूज हो चुका था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर इम्प्लीमेंटेड इन 2015 एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन। ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2015 में आए थे। इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। 2015 में उनका ड्यूरेशन खत्म हो गया था, और फिर वहां उसको किसने रिप्लेस किया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने। आ गए थे 2015 में, डेवलप हो गए थे, लेकिन केम इनटू इफेक्ट, लागू कब से हुए? तो ये हुए थे 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 2016 से। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The Sustainable Development Goals was adopted by leaders at UN headquarters in which city?
जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, ये अडॉप्ट किए गए थे किस सिटी में, जो यूएन हेडक्वार्टर की कौन सी सिटी में ये अडॉप्ट किए गए थे? अब इसके भी कुछ लोगों के लिए अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा ए, रियो दी जेनेरियो, और कुछ लोगों के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क। यहाँ पे भी कंफ्यूजन होगी लोगों को, यही बात है, ये क्वेश्चंस इतने टफ नहीं है, ये क्वेश्चंस इजी हैं, लेकिन इनके ऑप्शंस इतने कंफ्यूजिंग है क्योंकि इतनी कॉन्फ्रेंसेस इतने सबमिट हुए हैं कि हम इधर उधर कर देते हैं लोग इनके आंसर्स, और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, न्यूयॉर्क। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ था यूएन हेडक्वार्टर्स में, वो न्यूयॉर्क में हुआ था, जहां पे जितनी भी मेंबर कंट्रीज थी, 193 जो यूएन की मेंबर कंट्रीज थी, उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया था। टोटल 17 गोल्स थे। तो ये सब कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। अब जो मैंने आपको रियो दी जेनेरियो वाली बात बताई है, वहां पे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये रियो दी जेनेरियो में हुई थी। ठीक है, लेकिन ये कब हुई थी? ये न्यूयॉर्क वाला जो मैंने बताया तो 2015 में हुआ, ये 2012 में हुई थी। या इस कॉन्फ्रेंस का आउटकम ये था कि जब मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स खत्म हो जाएंगे 2015 में, उनका जो टाइम पीरियड है वो समाप्त हो जाएगा, तब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट करेंगे। ये चीज 2012 में ही डिक्लेयर कर दी गई थी। ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये रियो दी जेनेरियो में हुई थी, जहां से आप कह सकते हो कि एक बेस है, जो एक रूट बना था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस मोर ऑन, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फोकस है वो सबसे ज्यादा किस पर है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, या ऑल ऑफ द अबव? देखो, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आपको इस वर्ड, जितना हम पढ़ चुके हैं, जितना बैकग्राउंड हमें पता है, हमें इतना तो पता है कि ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए तो है, प्लस इक्विटी, इक्वालिटी की भी इसमें बात करी जाती है। तो ये सोशल डेवलपमेंट के लिए भी है, सामाजिक विकास की, हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, एजुकेशन फैसिलिटीज है, वो सबके लिए हो, चाहे वो कंट्री वाइज हो, कास्ट वाइज हो, किसी भी बेसिस पे आप देखो। क्योंकि जो इससे पहले के मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स थे ना, वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्री पे फोकस करते थे। आई थिंक मैंने आपको बताया भी था, उनका फोकस था सिर्फ डेवलपिंग रीजन्स पर, इसलिए जो उनका कॉन्सेप्ट था वो बड़ा नैरो था। तो जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए ना, तो इन्होंने हर कंट्री पे फोकस किया। ये ग्लोबल गोल्स है, ये इनका अलग नाम भी है, इसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को और क्या कहते हैं। तो ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनका फोकस हर कंट्री पे है, इरिस्पेक्टिव वो डेवलपिंग है, डेवलप्ड फेज में है, या बिल्कुल ही लीस्ट डेवलप्ड है, नहीं। तो सोशली इन्होंने उसे सामाजिक विकास पे भी बहुत ध्यान दिया। तीसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, कि वेल्थ कैसे जनरेट हो कि कम से कम हम इन्वायरमेंट को हार्म करें। तो इसका जो फोकस है वो तीनों पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज सपोर्टेड बाय अ सेट ऑफ टारगेट्स, specific objectives that are associated with that goal. How many targets are there in total? टोटल हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है, हर एक गोल कुछ टारगेट्स के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब हर गोल के कुछ टारगेट हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। तो टोटल अगर 17 के 17 गोल्स के टारगेट्स को देखा जाए, तो टोटल कितने टारगेट्स बनेंगे? तो ऑप्शंस है ए 1999, बी 1016, सी 169, या फिर डी 51। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, टोटल टारगेट्स हैं 169। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी थॉट ऑफ इन टर्म्स ऑफ 3 स्फेयर्स। वही चीज है,
अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में सोचें तो हम 3 तरीके से उसके बारे में सोच सकते हैं। वो क्या 3 तरीके हैं? ऑप्शन ए, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। बी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड इक्विटी। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड सोसाइटी। या फिर इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी। एक्चुअली देखा जाए ना, ये सारे टर्म्स मोर और लेस सेम है और एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर एक देना ना बड़ा कंफ्यूजिंग है। बट इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो। जैसे इन्वायरमेंट है वो सब में है, तो इन्वायरमेंट है ही है, और वो है मेन फोकस ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है कि इन्वायरमेंट को प्रिजर्व कैसे करना है, कंजर्व कैसे करना है, बचाना कैसे है। तो इन्वायरमेंट तो है, तो पहला इन्वायरमेंट तो हो गया। सेकंड देखो, इकोनॉमी या इकोलॉजी, ये दो ऑप्शंस है हमारे पास। मैं अभी आपको बता भी चुकी हूँ, इकोनॉमी पे भी इसका फोकस है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और थर्ड होगा सोसाइटी, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट भी है। ठीक है, इकोलॉजी, इक्विटी इन्हीं सब से निकल के आते हैं, बट जो मेन टर्म यूज किए जाते हैं ना, वो ये 3 ही किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर है? ये तीनों हैं आपके, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, जो दो टर्म्स उसमें और दिए हुए हैं ना, इक्विटी एंड इकोलॉजी, वो गलत नहीं है, बट जो रिपोर्ट पब्लिश हुई हुई है उसमें इन 3 स्फेयर्स के बारे में बताया हुआ है। ये 3 पिलर है, ठीक है, तो उनका नाम इसी तरीके से लिखा है। काफी ऑथर्स ने इनफैक्ट चौथा पिलर भी इंक्लूड करने के लिए बोला है, विच इज कल्चर। बट अभी के लिए आपकी ये 3 पिलर ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज। अभी मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चन पहले ही इस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको बताया था, जब वो क्वेश्चन आया था कि न्यूयॉर्क में है या रियो डी जेनेरियो में है, कि जो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस है ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको और क्या कहा जाता है। मैंने आपको बताया था वो रियो डी जेनेरियो में हुई थी, इसलिए ही यहाँ पे ये रियो वर्ड लगाया हुआ है। कब हुई थी? 2012। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रियो 2012। एक्चुअली इसके और भी काफी सारे नाम हैं। एक तो ये रियो 2012 ही हो गया, इसको रियो 20+ भी कहते हैं, या फिर अर्थ समिट 2012 भी कहते हैं। ये सारे नाम है, ऑप्शन में कुछ भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। रियो 2012 आपको समझ में आ गया क्योंकि 2012 में हुई थी। रियो 20+ बहुत इंपॉर्टेंट, इसका एक दूसरा नाम है, और वो क्यों है? क्योंकि यही जो कॉन्फ्रेंस है ना, ये इससे पहले 1992 में हुई थी। तो ये जब 2012 में हुई थी तो पूरे 20 साल बाद हुई। 20 साल बाद मतलब कि इसका एक फॉलो अप लिया गया। 1992 वाली भी रियो दी जेनेरियो में हुई थी और 2012 वाली भी। तो ये पूरे 20 साल बाद हुई थी, इसलिए इसे रियो 20+ भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज, मैंने आपको बताया था टोटल एसडीजी में 17 गोल्स हैं। मैंने आपको कहा था कि 17 के 17 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको पहला, दूसरा, लास्ट जो कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो तो पता होने ही चाहिए। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि फर्स्ट कौन सा है। ऑप्शंस देखते हैं। जीरो हंगर, नो पॉवर्टी, क्वालिटी एजुकेशन, या फिर जेंडर इक्वालिटी। कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी। जो पहला गोल है वो है नो पॉवर्टी। ठीक है, इसके बाद जो ये जीरो हंगर है, ये गोल 2 है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्वालिटी एजुकेशन इज गोल 4 एंड जेंडर इक्वालिटी इज गोल 5। और जो नो पॉवर्टी है, ये हमारा गोल 1। क्लियर है? इसी तरीके से हम बार बार पढ़ेंगे ना, हमें याद हो जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि पॉवर्टी को हर तरीके से, हर जगह से खत्म करना है बाय 2030, क्योंकि तब तक ये हमारे एसडीजीज वैलिड है। इनका टारगेट ईयर ही 2030 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल 1 इज अबाउट पॉवर्टी। जो पहला गोल है वो हमारा गरीबी के बारे में है। उस
गोल का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ दिस गोल? ऑप्शंस देखते हैं। कट पॉवर्टी इन हाफ बाय 2030, कि जो गरीबी है उसको आधा करना है 2030 तक। गरीबी को 75% कम करना है 2030 तक, या गरीबी को हर तरीके से खत्म करना है, या फिर हर एक नेशन की हेल्प करनी है गरीबी को कम करने में, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, कम करने में। तो तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जो गोल 1 है हमारा पॉवर्टी से रिलेटेड, उसका मेन उद्देश्य, मेन एम ही यही है कि टू एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म। किसी भी तरीके से अगर गरीबी है तो उसको खत्म करना है। ठीक है। गरीबी, गरीब कौन कौन कैसे खत्म किया जाएगा? जो गरीब लोग हैं उनको सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, या फिर जो बेसिक सर्विसेज होती है, बेसिक एम्यूनिटीज होती है, एटलीस्ट उनके पास उन चीज़ों का एक्सेस हो, तो वो पॉवर्टी लाइन से बाहर आएंगे। या फिर वो लोग जो किसी क्लाइमेट चेंज की वजह से या फिर किसी डिजास्टर की वजह से उनको नुकसान हुआ है, या बेघर हो गए हैं, या बहुत गरीबी में चले गए हैं, तो उन लोगों की मदद करना, ये सब आपका इसमें इंक्लूड किया गया है। अब 2030 तक हमें गरीबी को बिल्कुल खत्म करना है, और इस गोल की तरफ हर कंट्री बहुत अच्छे से काम कर रही थी। बट ड्यू टू कोविड-19 सब कुछ रिवर्स हो गया है, और अब ये गोल को अचीव कर पाना इज क्वाइट डिफिकल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the consumption of natural resources are equal to the nature's ability to replenish them sustainably is। इस क्वेश्चन को पहले समझो। नेचुरल रिसोर्सेज को हम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे जैसे हम कंज्यूम करते जाएंगे तो वो हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे अर्थ से कम होते जाएंगे, लेकिन उसको वो रिप्लेनिश हो सकते हैं। मतलब जो इन्वायरमेंट है वो उसको रीफिल करता है नेचुरल रिसोर्सेज को, मतलब हम यूज करे जा रहे हैं और वो दोबारा से बनते जा रहे हैं। ठीक है। तो हमारा एक कंजम्पशन का पेस है और एक उसका रिप्लेनिश, दोबारा बनने का पेस है। इन्होंने बोला अगर वो एग्जैक्टली इक्वल है तो, मतलब जितना हम कम करते जा रहे हैं उतना ही अर्थ उसको बनाती जा रही है, तो उसको क्या कहेंगे? कि वो सस्टेनेबल नहीं है, स्टेडी स्टेट इकोनॉमी, या इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है, नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी नहीं। तो जब ऐसे वाला केस होता है ना कि जितना कंजम्पशन हो रहा है उतना ही दोबारा बन रहा है, तो कुछ माइनस तो हुआ ही नहीं, कुछ प्लस भी नहीं हुआ, बिल्कुल आप बैलेंस में रह गए, तो उसको कहते हैं स्टेडी स्टेट इकोनॉमी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। लेकिन दो केसेस और होते हैं, कि एक केस ये भी हो सकता है कि जो कंजम्पशन है, जो कंज्यूम करे जा रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज को, वो ज्यादा है जितना वो रिप्लेनिश हो पा रहे हैं, जितना वो और बन पा रहे हैं। मतलब माइनस ज्यादा हुए जा रहे हैं लेकिन प्लस उतना नहीं हो रहा, तो उसको बोलते हैं नॉट सस्टेनेबल। ठीक है। दूसरा तो मैंने आपको बता ही दिया, जब इक्वल वाले केस में होता है तो उसे स्टेडी स्टेट इकोनॉमी कहते हैं। थर्ड, कि हमारा कंजम्पशन कम है लेकिन नेचर की एबिलिटी बहुत ज्यादा है उसको और बनाने की, मतलब माइनस कम हो रहा है और वो बनता जा रहा है। जितने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे उतना ज्यादा हमारी इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, तो उसको कहते हैं इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल। ये तीनों टर्म आपको पता होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसडीजीज। दो स्टेटमेंट हमें गिवन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड, हमें वो देखनी है, फिर हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ध्यान से देखिएगा, करेक्ट हमसे पूछा हुआ है। तो पहले उन दो स्टेटमेंट्स को देखते हैं। पहली है एसडीजीज गोल्स अप्लाई टू ऑल कंट्रीज। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो हर एक कंट्री पे अप्लाई होते हैं। सेकंड है इट अप्लाई फॉर डेवलपिंग कंट्री ओनली, कि वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज पे ही अप्लाई होते हैं। अब देखो दोनों ही स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो दोनों तो ठीक हो ही नहीं सकती, तो बोथ 1 एंड 2 तो है ही नहीं, ये तो हटा ही दो, हो नहीं सकता ना। या तो वो सब पे होंगे या सिर्फ डेवलपिंग पे होंगे। तो ये मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे जिनको रिप्लेस किया गया,
उनका फोकस था डेवलपिंग कंट्री पे, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, तो इसका जो फोकस है वो हर एक कंट्री पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A million voices, the word we want is report by। एक ये रिपोर्ट है जिसका नाम है A Million Voices, the word we want। ये किसके द्वारा रिपोर्ट पब्लिश होती है? WHO, IUCN, यूनिसेफ या यूनाइटेड नेशन? तो जो ये रिपोर्ट है इसको पब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, अब ये कब पब्लिश हुई थी, क्यों हुई थी, ये जान लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा से एक बार इसका नाम देख लो, अ मिलियन वॉइसेस द वर्ड वी वांट। इसमें ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की राय ली गई थी। ठीक है, किस चीज में राय ली गई थी, मतलब पूरे ग्लोबली सर्वे के थ्रू, डायलॉग्स के थ्रू, कंसल्टेशंस के थ्रू राय ली गई थी कि उनको क्या लगता है कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसमें क्या इश्यूज हैं। उन लोगों की आवाज एक्चुअली जाननी थी कि उनको क्या लगता है कि जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें क्या इश्यूज हैं, किस तरीके से होनी चाहिए, क्या क्या मेन एरियाज हो सकते हैं डेवलपमेंट के। ये सब कुछ उनसे पूछा गया। उन्हीं के आप कह सकते हो वॉइसेस पे या उन्हीं के आंसर्स पे ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोशल, इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल इक्विटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर अचीविंग। देखो वही सेम टर्म्स यूज हो रही है, सोशल, इकोनॉमिकल, या तो अब इन्वायरमेंट कह लो या इकोलॉजिकल कह लो। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये तीनों, क्या अचीव करने के लिए? सोशल डेवलपमेंट। अगर सिर्फ सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो ना उसमें इकोनॉमिकल आएगा ना इकोलॉजिकल आएगा। ऐसे ही इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की अगर बात करोगे तो सोशल इकोलॉजिकल नहीं आएगा, सिर्फ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, वो आर्थिक विकास है। ऐसे ही अगर हम डी ऑप्शन देखोगे इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंट की बात करो, अगर इन्वायरमेंट डेवलपमेंट में जाओगे तो सोशल डेवलपमेंट हो नहीं सकता, उसको डिटोरिएट होगा। तो अगर तीनों को एक साथ लेके चलना है तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The maximum number of individuals that can be supported by a given environment is called। एक environment है, environment का यहाँ मतलब ये है कि एक environment है जहां पर आपको सब कुछ given है कि इतना पानी है, इतना food है, इतनी land है। ये given resources है ना हमारी country के लिए, सॉरी ग्लोबल के लिए अगर हम बात करें तो ये given resources हैं कि इतनी ही land है, इतना ही पानी है, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये सब कुछ आपको गिवन है, इतना ही खाना है। उस पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट में कितने इंडिविजुअल्स, मैक्सिमम इंडिविजुअल्स को सपोर्ट किया जा सकता है, क्या उसको क्या कहते हैं बेसिकली? बायोटिक पोटेंशियल, या इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी, या इन्वायरमेंट का इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, या फिर पॉपुलेशन साइज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, मतलब वही है कि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जहाँ पे एक हैबिटेट, एक पानी, फूड, सब कुछ गिवन है, सारी अवेलेबल है हर चीज, तो उस एक पर्टिकुलर जगह पर कितने लोगों की रहने की क्षमता होती है, मैक्सिमम कितने लोगों को सस्टेन करा जा सकता है, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to SDGs, which of the following statements is are correct? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रेफरेंस में ही है, दो स्टेटमेंट हमें गिवन है, हमसे पूछा गया है दोनों में से कौन सी करेक्ट है। ठीक है, और फिर नीचे हमें ऑप्शंस दिए हुए। तो स्टेटमेंट देखते हैं पहली। द ग्लोबल गोल्स आर यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू एंड पॉवर्टी, protect the planet, ensure that all people enjoy peace and prosperity. Second, 2030 Agenda for Sustainable Development adopted by all United Nations member states in 2015। अब देखो पहला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इन्होंने ग्लोबल गोल्स का है, हाँ कहते हैं, यूनिवर्सल है, बिल्कुल है, एक ऐसा एक्शन है जो पॉवर्टी खत्म करेगा, प्लैनेट को बचाएगा और
पीस लेके आएगा, प्रोस्पेरिटी लेके आएगा, बिल्कुल। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, इसके मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, ये सब अब हम जानते हैं। सेकंड, 2030 एजेंडा है, बिल्कुल इसका टारगेट ईयर 2030 ही है। जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स थे उन्होंने अडॉप्ट किया है। हर एक 193 यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स ने इसे अडॉप्ट किया है। 2015 में किया था, बिल्कुल किया था, तो ये वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दी वर्ड सीओपी, सी स्टैंड्स फॉर, एक टर्म है ये सीओपी, इसमें सी क्या है? ऐसे फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। सीओपी की फुल फॉर्म बेसिकली होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो सी का यहाँ पे फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस, तो 16 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएनसीईडी स्टैंड्स फॉर, यूएनसीईडी की फुल फॉर्म हमसे यहाँ पे पूछी गई है। ऑप्शंस देखो, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फेडरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, या फिर यूनाइटेड नेशन कॉन्फेडरेशन ऑन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। सारी ऑलमोस्ट सेम सेम है, बट यहाँ तक तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड ही है, तो दिस इज एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है। ये कौन सी वाली कॉन्फ्रेंस है? जो अभी मैंने आपको बताया था 1992 में हुई थी, रियो दी जेनेरियो में। सॉरी, उसी को कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर ऑल्सो नोन एज, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको और किस नाम से जाना जाता है? एजेंडा 2030, ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड, या फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, या फिर बोथ 1 एंड 2। अब देखो, पहले एलिमिनेट ही कर दो जो हमें पता है कि बिल्कुल ही नहीं हो सकता। हमें पता है मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स तो नहीं हो सकता भाई, वो अलग चीज थी, वो 2015 में खत्म हो चुके थे, एसडीजीज के आने से पहले ही ये खत्म हो चुके थे। एजेंडा 2030, यस इसे कहा जाता है, इसकी थीम में ही यूज किया गया, और ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड भी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ 1 एंड 2। इसकी थीम ही यही है, इसका टाइटल ही यही था, ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 17th गोल ऑफ एसडीजी इज, 17वां गोल कौन सा है? 17वां बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, लाइफ ऑन लैंड, या फिर पार्टनरशिप ऑफ द गोल्स। तो जो 17th वाला है ना, वो डी है, लक्ष्यों की भागीदारी, पार्टनरशिप ऑफ द गोल्स। ठीक है, जो गुड हेल्थ एंड वेलबींग है ये है आपका गोल 3, जो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी है ये है गोल 10, और जो लाइफ ऑन लैंड है ये है गोल 15। ठीक है, ऑप्शन में दिए गए हैं, पूछे भी जा सकते हैं कि 15th गोल कौन सा है या 10th कौन सा है। यहाँ हमसे 17th पूछा था, विच इज डी, पार्टनरशिप ऑफ द गोल्स। एक्चुअली इसके मीनिंग से या इसके नाम से आप इसका मीनिंग समझ सकते हो कि गोल्स की पार्टनरशिप, मतलब कि क्रॉस सेक्टर या क्रॉस कंट्री कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं। लाइक एक इंडिया है, अगर इंडिया अपनी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में लग जाएगा, हम और किसी कंट्री के बारे में नहीं सोचेंगे, तो हम डेवलप होंगे, हम डेवलप करेंगे। लेकिन उसे जरूरी नहीं है, वो ये भी हो सकता है कि वो पॉलिसीज जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो दूसरी कंट्रीज के लिए ठीक ना हो, वो उन पे अलाइन ना कर पाए। तो ऐसी डेवलपमेंट जो किसी दूसरे के कॉस्ट पे हो रही है वो डेवलपमेंट नहीं है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। तो इसलिए ये गोल यहाँ पे ऐड किया गया, पार्टनरशिप ऑफ द गोल्स, कि आप हर एक कंट्री डेवलप करे, अपने एसडीजीज को अचीव करने के लिए पॉलिसीज बनाए,
लेकिन वो अलाइन होनी चाहिए हर कंट्री से। आपको हर कंट्री का विजन जानना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे कि आप अपने साथ साथ ग्लोबली कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अटेन कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who said we don't have plan B because there is no planet B? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है काफी, कि ये किसने कहा था कि हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है क्योंकि दूसरा कोई प्लैनेट बी भी नहीं है। एंटोनियो गुटेरेस, बॉट्रोस बॉट्रोस घली, बैन की मून, या फिर कॉफी एनन? तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है सी, ये बैन की मून ने कहा था। एक्चुअली कहा कब था? जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्ट किए गए 2015 में, तो पब्लिक को बताया गया। तो जब बताया जा रहा था, वो किसके थ्रू बताया गया? जो यूनाइटेड नेशंस की उस टाइम पर सेक्रेटरी जनरल थे, और वो यही थे, बैन की मून। तो जब ये इन्फॉर्म कर रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पब्लिक को, तब इन्होंने इस स्टेटमेंट का यूज किया था कि हमारे पास प्लान बी नहीं है क्योंकि कोई प्लैनेट बी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? 4 ऑप्शन हमें गिवन है, हमसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा एसडीजी नहीं है। ऑप्शंस देखो। एलिमिनेट रेसिज्म इन ऑल इट फॉर्म्स, क्लाइमेट एक्शन, क्लियर वाटर एंड सैनिटेशन, या फिर गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो बाकी के तो 3 हैं, जो ए है वो नहीं है, तो यहाँ पे नॉट हमसे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। रेसिज्म को खत्म करना, उसकी जड़ से खत्म करना, ऐसा कोई गोल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The first sustainable development goal aims to eradicate extreme poverty. How does the UN currently measure extreme poverty? जो पहला गोल है उसका एम यही है कि गरीबी को खत्म करना है, बिल्कुल जड़ से खत्म करना है बाय 2030। अब हमसे यहाँ पे पूछा क्वेश्चन में ये गया है कि जो यूनाइटेड नेशन है, कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को मेजर कैसे करता है। जब उन्होंने ये बोला है कि हमें गरीबी को खत्म करना है, तो उनकी कोई अपनी डेफिनेशन भी होगी ना गरीबी की, कि वो लोग जो इतना एक दिन में इतने से कम कमा रहे हैं, या कुछ भी उनकी अपनी कोई डेफिनेशन होगी, या जो बेरोजगार है या समथिंग कुछ भी। तो हमसे यही पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी, कि यूनाइटेड नेशन की क्या, कैसे वो गरीबी को, एक्सट्रीम पॉवर्टी को कैसे मेजर करती है। सिर्फ पॉवर्टी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, अत्यधिक गरीबी। ऑप्शंस देखो। पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड, जो बेरोजगार है, जिनके पास वेलफेयर बेनिफिट्स को एक्सेस भी जो नहीं कर पा रहे। सेकंड, ऐसे लोग जो एक दिन में $5 से भी कम पर जीते हैं, या फिर ऐसे लोग जो एक दिन में $1.25 से भी कम पे जीते हैं। चौथा ऑप्शन, जो खुद दावा करते हैं कि हम गरीबी में। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ऐसे लोग जो एक दिन में $1.25 से भी कम पर जीते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसडीजी इंडेक्स रिलीज्ड बाय, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक तो 17 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, हर कंट्री ने कितना अचीव किया, वो कितना क्लोज गई है अपने टारगेट्स के पास, उसके लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है जो हर साल रिलीज होता है, जिससे हम उसमें कंट्री को रैंकिंग मिलती है कि किसने कितना अचीव किया है उन गोल्स को। तो वो किसके द्वारा रिलीज की जाती है? यूएनडीपी, डब्ल्यूईपी, या एसडीएसएन, या यूएनईपी? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ये जो इंडेक्स है। अब हमें लगेगा अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है, तो या तो ए होगा या बी होगा, यूनाइटेड नेशन आना चाहिए। नहीं, जो ये है इंडेक्स, ये एसडीएसएन के द्वारा हर साल रिलीज किया जाता है। 2016 से एनुअली ये जो इंडेक्स है ये रिलीज किया जाता है, किसके द्वारा? SDSN, दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच कंट्री इज बेस्ट इन द एसडीजी इंडेक्स 2021? मैंने अभी आपको बताया जो ये इंडेक्स है ये एवरी ईयर एनुअली आता है, तो 2021 का भी आया है, जून में आया था। तो कौन सी कंट्री ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2021 में? ऑप्शंस देखो, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क या फिर फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर है फिनलैंड। इस बार की फर्स्ट रैंकिंग किसे मिली है? फिनलैंड को मिली है। ठीक है, फर्स्ट फिनलैंड को मिली है, उसने इस इंडेक्स को टॉप किया है। सेकंड पे स्वीडन है और थर्ड पर है डेनमार्क। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। Which of the following statements are correct regarding SDG India Index? देखो, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स आता है जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। उसमें कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है कि किसने कितना बेस्ट परफॉर्म किया है या कौन सा कितना अपने गोल्स के क्लोज गया है। बट एक इंडेक्स रिलीज होता है एसडीजी इंडिया इंडेक्स। ये इंडिया में, ये सिर्फ इंडिया का इंडेक्स है, इसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा हमसे क्या गया है कि कौन सा दो स्टेटमेंट हमें गिवन है, हमसे पूछा गया कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज पब्लिश्ड बाय नीति आयोग, इट वाज लॉन्च्ड इन 2017। तो ये तो करेक्ट है कि वो नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया जाता है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की इंडिया इंडेक्स है वो नीति आयोग पब्लिश करता है हर साल। बट इसको लॉन्च 2017 में नहीं, 2018 में किया गया था। तो इसका सिर्फ स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 25th का ए होगा। हाँ जी, तो मैंने आपको ये बता दिया है कि ये किसके थ्रू लॉन्च किया गया है। ये नीति आयोग लॉन्च करता है, 2017 में नहीं। ये कब हुआ? 2018 में। इसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की रैंकिंग दी जाती है कि किसने कितना बेस्ट परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।